इंसानों से प्रेम है लेकिन वृक्षों से प्रेम नहीं है, पशु पक्षी से प्रेम नहीं है, जीव जंतुओं से प्रेम नहीं है, वृक्ष नदी नाले उनसे प्रेम नहीं है। इसका मतलब आप हिसाब किताब लगा के प्रेम कर रहे हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमें इन लोगों से प्यार नहीं है, इन लोगों से प्रेम नहीं है। हम भी देख करके यानी अपने जरूरतमंद लोगों से ही प्यार करते हैं, जो कि गलत है। चार ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं सर आपको, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। ये एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे महान शख्सियत है जो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, जिसको बोलते हैं आरसीएम वर्ल्ड। आरसीएम वर्ल्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मालिक है। इनके पास टीम बनाने का एक्सपीरियंस, जीवन का एक्सपीरियंस, जीवन का बहुत बड़ा अनुभव इनके पास में है, और इनके पास में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। तो इस खजाने में से हमें सिर्फ 4 पॉइंट दे रहे हैं, तो वो 4 पॉइंट आइए इन्हीं के मुख से हम सुनते हैं। सर हमें क्या बता रहे हैं, हमें कौन से 4 काम पर हमें आगे काम करना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, वो 4 पॉइंट कौन से हैं, हम इसे अच्छे से सुनेंगे। और अगर डायरी पेन है तो हम उसे लिख भी लेंगे, यानी नोट बना लेंगे। क्योंकि एक ऐसे इंसान है जिनके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी पहचान है, त्रिलोक चंद छावड़ा जी, जिनको हम टीसी सर के नाम से जानते हैं। तो ये एमएलएम कंपनी के बहुत बड़े कंपनी के मालिक है, और इन्होंने जो बात बताई है वो बड़े गहरे अध्ययन के बाद उन्होंने बताई है। तो आइए हम इन 4 बातों को सर के मुख से सुनते हैं। मेरा तो उत्तर, अगर मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं जो हो चुका हूँ काफी है या मुझे बदलना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि जो बदला है वो तो बहुत थोड़ा सा है, और बदलने के लिए जो बाकी वो बहुत ज्यादा है। कैसे चेक करें? प्रश्न ये आता है कि मैं ठीक हो गया हूं या मुझे ठीक होना बाकी, कैसे चेक करें? तो मैं बस आपको वो इशारे दे देता हूं कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, यदि आप सतत मुस्कुराहट कायम रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। अगर हमारी मुस्कुराहट की डोर जो छूट जाती है बार बार, तो इसका मतलब हमें बदलाव की जरूरत है। जानने से कोई मतलब नहीं कि आप बदल पाए कि नहीं पाए, और नहीं बदल पाए तो बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी चीज है, होना चाहिए। कोई भी साथी है मना नहीं करता है कि मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने की जरूरत है कि नहीं है। तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये चेक कर लो, बस अपने आप को चेक कर लो कि अगर ऐसा है, नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो हमें बदलने की जरूरत है अच्छी तरह से। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है समभाव। समभाव यानी हमेशा हमारा जो भाव है वह बिल्कुल अच्छा बना रहे, खुशनुमा, प्रसन्नता, किसी के प्रति कोई राग द्वेष का भाव नहीं आता है, कभी लालच स्वार्थ का भाव नहीं आता है। कैसी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छा हो रहा है तो भी बहुत बढ़िया, बहुत खराब हो रहा है तो भी बहुत बढ़िया, कोई हमारा गलत कर रहा है तो भी बढ़िया, कोई अच्छा कर रहा है तो भी बढ़िया। कोई हमारे भावों पे जो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उस बैलेंस जो है, संतुलन हमारा बिगड़ता नहीं है, न क्रोध आता है, न दुख होता है, न मन विचलित होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप समभाव में रहते हैं, तो फिर काफी आप अपने आप को बदलाव मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें बदलाव की जरूरत है। अभी मन में ये ख्यालात मत लाना कि होगा ही नहीं है। ये ले आए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सब होगा, हो सकता है, लेकिन तरीके पे। तीसरा, हमको चेक करना है अपने आप में कि आपका इस जगत के प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है कि नहीं। चंद लोगों से प्रेम है, क्योंकि चंद से इसका मतलब आप स्वार्थी, कि जिससे मतलब है, जिससे लेना देना है, उससे प्रेम है, और बाकी से प्रेम नहीं है। इंसानों से प्रेम है लेकिन वृक्षों से प्रेम नहीं है, पशु पक्षी से प्रेम नहीं है, जीव जंतुओं से प्रेम नहीं है, वृक्ष नदी नाले उनसे प्रेम नहीं है। इसका मतलब आप हिसाब किताब लगा के प्रेम कर रहे हैं। प्रेम का स्वभाव अगर है तो फिर आप ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि अभी कुछ से होता है, कुछ से नफरत हो जाती है, किसके प्रति घृणा आ जाती है, तो इसका मतलब हमें बदलाव की जरूरत है। और चौथा, एक इशारा और दे देता हूं मैं। पहले हम कुछ थे, कुछ समय पहले, महीने पहले, साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जैसा, और आज कुछ बदला भी है कि वैसे की वैसे ही? भाई बहुत सारा टाइम से इस विषय को हम जान तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पर बदला भी है कि नहीं? अगर कुछ बदला ही नहीं है तो रुको,
समझो बात को, और क्या किस में समय लगा रहे हैं उसका रिजल्ट लो। तो अगर बदल ही नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें अब कुछ ठीक करने की जरूरत है। बदल पा रहे हैं तो फिर लगातार उसको जारी रखने की जरूरत है। ये 4 पॉइंट आपको चेक करने के मैंने 4 ही बताए हैं। आप 1-2 पॉइंट और सोचें कि कैसे कैसे अपने को चेक करें। आपकी सोच का विकास होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा बाहरी ज्ञान से उपलब्धियां नहीं होती है। भीतरी चेतना से और भीतरी जो सोच से, भीतरी जिज्ञासा से, भीतरी इसको कहेंगे कि रिसर्च अनुसंधान से ही कुछ हो सकता है। तो 4 पॉइंट नोट कर लिए होंगे आपने। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि सतत मुस्कुराहट आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा संभाव। तीसरा प्राणी मात्र से प्रेम। चौथा बदलाव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरीके से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि काम हो रहा है या जरूरत है कि नहीं है। अगर आपका सब कुछ ओके है तो बिल्कुल आप ओके हैं, फिर आप इस यात्रा में इसी तरह से बढ़ते रहे। नहीं हो रहा तो फिर हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सुन सुन के क्या करेंगे? सुनना, बोलना, लिखना कुछ काम नहीं आ रहा। फिर क्या उपाय क्या है? थोड़ा बहुत उपाय के भी इशारे दे देता हूँ। और मेरा अल्प ज्ञान से जो मैं बता रहा हूँ, आपका ज्ञान इससे बहुत बड़ा हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपने इनकी इस 4 बातों को, इस 4 पॉइंट को सुन लिया होगा। आप अपने जीवन में उसे उतारेंगे, उस पर आप काम करेंगे, अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। साथ में आप अपने परिवार के और भी लोगों को जीवन को सुखमय बनाएंगे, उन्हें आप इस बातों को बताएंगे। ये 4 बातों को अगर कोई अच्छे से कर ले, 4 पॉइंट को कोई अच्छे से समझ ले, इस पर काम करके आगे बढ़ना चाहे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये ऐसे 4 पॉइंट बताए जिनकी इनके पास जीवन जीने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा अनुभव है। ये एक यूं कहा जाए कि काफी लोग इनको भगवान मानते हैं। इनकी वजह से काफी ऐसे घरों में, बहुत घरों में लाखों करोड़ों रुपए हर महीने जा रहे हैं। एक ऐसे इंसान, एक ऐसी इंसानियत, क्योंकि इनके द्वारा, इनकी सोच के द्वारा आज लाखों लोगों की जिंदगियां बेहतर हो चुकी हैं और करोड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसे इंसान है जिनकी 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट को हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उस पर काम करेंगे। जो कमी हमारे अंदर थी उसे हम सुधार करेंगे। फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में आप लोग के साथ में। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लगातार इस तरह की महान शख्सियत से हम आपको मिलाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।